नमस्कार। मैं प्रियंका और मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रही थी। हम सोशियोलॉजी के बारे में उसके जन्म से विकास तक की कहानी, उसके और विषयों से संबंध और सोशियोलॉजी एक विज्ञान कैसे है ये पढ़ चुके हैं। हम आज आगे बढ़ेंगे और अब हम समाजशास्त्र के मेन थ्योरीज पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आज उस कड़ी में हम पढ़ेंगे समाज, सोसाइटी। चलिए आप बताइए समाज क्या है। तो आप अगर सामान्य शब्दों में कहेंगे, सामान्य रूप से कहेंगे, तो आप ये कहेंगे कि समाज समाज है, जो हमें दिख रहा है वो समाज है। तो समाजशास्त्र इसके अलग हटके समाज की व्याख्या करता है। समाजशास्त्र ये कहता है कि जो हमें दिख रहा है व्यक्तियों का एक समूह, वह निश्चित तौर पर समाज है, मगर उनके बीच जो संबंध है असली तौर पर वह सामाजिक तौर पर समाजशास्त्र के एक सिद्धांत के रूप में जब समाज की बात की जाती है तो वह समाज है। क्या समाज है? व्यक्तियों के आपसी संबंध, व्यक्तियों के आपसी संबंध, व्यक्तियों के आपसी संबंध को समाजशास्त्र समाज मानता है। अब इस कड़ी में हम ये देखेंगे, ये कहेंगे कि व्यक्तियों के आपसी संबंध समाज कैसे हैं। व्यक्तियों का आपसी संबंध समाज कैसा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जो व्यक्ति है उसके तीन प्रकार से समाज के साथ संबंध होते हैं। तीन प्रकार के हम जानते हैं कि जब से समाज का जन्म हुआ है तब से सामाजिक संबंधों का जन्म हुआ है। अरस्तु कहता है कि जो मनुष्य है वह एक सांसारिक प्राणी है। अगर वह समाज में नहीं रहता है या वह समाज से अगर अपने रिश्ते नहीं रखता है, समाज से अगर घुल मिल के नहीं रहता है, तो वह या तो देव है या दानव, मनुष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने जीवन यापन के लिए या उसे अपने सामान्य दैनंदिन कार्यों के लिए या उसे अपने, अगर हम मानते हैं कि आज जो है वैज्ञानिक युग है, सारे संबंध जो है सीमित अवस्था में है, सब अपने, अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो, भौतिकतावादी है, लेकिन इसके बावजूद भी संबंध कहीं ना कहीं प्रभावशाली है। अगर आप कहीं ऑर्डर करते हो तो वह ही संबंध है। आपसे पहले एक व्यक्ति का संबंध जुड़ा, आपने एक संस्था से संबंध जोड़ा, फिर कोई चीज ऑर्डर करी। बेशक आप उसमें व्यक्तिगत रूप से आपने एक दूसरे को नहीं देखा, पर वह संबंध है। तो सबसे पहले संबंध को तीन तरह से दर्शाते हैं। व्यक्ति के बीच संबंध, व्यक्ति के बीच संबंध, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध होने से ही समाज का सबसे पहला निर्माण होगा। अब व्यक्ति और समाज के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच, तो व्यक्ति और समाज के बीच समाज के बीच संबंधों का निर्माण कैसे हुआ? एक व्यक्ति है, वह एक व्यक्ति से मिला और उसने एक समाज का निर्माण किया। फिर एक जो व्यक्ति है वह उसके और मिलने से फिर वो समाज बना और उससे जो है एक नए प्रकार के संबंधों का निर्माण हुआ। और दूसरा क्या हुआ? समाज और समाज की अंतःक्रिया। समाज और समाज को आप इस तरह से समझिए जैसे सरल समाज और समाजों के जो प्रकार हैं उसमें नागरिक समाज समझ लीजिए आप, सरल समाज, ग्रामीण समाज और नागरिक समाज। तो ये जो है ये इनके मिलने से एक नए समाज का निर्माण हुआ। एक नए रिश्ते, जो वैयक्तिक रिश्ते, जिन्होंने एक दो पर्सन मिले, उन्होंने अपने वैयक्तिक रिश्ते को सामाजिक रिश्ता बना लिया, क्योंकि जो व्यक्ति के संबंध है वही समाज का निर्माण करते हैं। और उस तरह से फिर क्या हुआ कि एक समाज का निर्माण हुआ। समाज के निर्माण होने से फिर वो समाज एक दूसरे समाज से मिला और उसने एक तीसरे समाज का निर्माण किया और
इस तरह से जो है थोड़ा थोड़ा चीजों से ये आगे बढ़ते रहे। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आगे बढ़ता है। और अभी हम इस पे क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि जो समाज है, जिस समाज की हम व्याख्या कर रहे हैं या हम जिस समाज को पढ़ रहे हैं, जिस समाज को हम देखने जा रहे हैं, उसमें जो हमारे मेन थिंकर्स हैं वो इन समाज की किस तरह से व्याख्या करते हैं, वह इस समाज को किस तरह से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है गिडिंग्स का। तो गिडिंग्स महोदय कहते हैं कि व्यक्तियों के आपस के संबंध एक संघ का निर्माण करते हैं। मैं आपको गिडिंग्स ये कहते हैं कि व्यक्तियों के जो आपस के संबंध हैं वह स्वयं में एक संघ का निर्माण करते हैं और संघ का निर्माण होने से एक समाज का निर्माण होता है। संघ का जो निर्माण होता है, दो व्यक्तियों के मिलने से एक दो युग्म बनते हैं और दो युग्मों के बनने से एक समाज का निर्माण होता है। तो ये जो है ये गिडिंग्स महोदय कहते हैं। और दूसरा जो है सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो ये है, इसमें समझ लीजिए कि यहाँ पे समाज का मतलब व्यक्तियों के सामाजिक संबंध ही है, जो आपसी रिश्ते हैं उनके जो संबंध है, भीड़ में भी जो आपसी संबंध है ये उनकी बात करते हैं। हाफ्स को आप जानते होंगे, मैं सभी समाजशास्त्रियों के थोड़े थोड़े सिद्धांत आपको बताती चलूंगी। हाफ्स को आप जानते हैं, हाफ्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत बहुत फेमस है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है, फिलहाल हमें इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हाफ्स कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे समाज के बारे में। तो हाफ्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि समाज जो है वो खुद के जो अपने जो व्यवहार हैं, अपने उच्छृंखलित व्यवहारों से बचने के लिए उच्छृंखलित व्यवहारों से बचने के लिए व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया। उच्छृंखलित व्यवहार क्या है, ऐसे व्यवहार जब व्यक्ति अकेला था, व्यक्ति था, समाज में नहीं था या उसके समाज के साथ आपसी रिश्ते नहीं थे, तो उसने अपने मन से समाज को, अपने मन से अपने जीवन को इस तरह से बनाया कि वह किसी न किसी रूप से उसको खुद के लिए जो है नुकसानदायी हो गया। तो उससे बचने के लिए फिर क्या किया, व्यक्ति ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो उसके खुद के लिए अनिवार्य हो या जो उसके खुद के लिए अच्छा हो या जिससे जो है उसके व्यवहारों पर रोक लगे। आप समझते हैं, आप जानते हैं कि जो समाज है वह किस तरह से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे ही एक व्यक्ति थोड़ा सा उच्छृंखलित होता है अपने समाज में, अपने जो भी उसका एरिया है उसमें थोड़ा सा अगर ऐसा व्यवहार करता है जो समाज के लिए मान्य नहीं है, तो समाज क्या करता है, समाज तुरंत उस पर उंगली उठाता है। तो इस तरह से अपने उच्छृंखलित व्यवहारों से बचने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं और किस पे आते हैं, पार्सन्स महोदय पे। आप जानते हैं पार्सन्स महोदय क्रिया की बात करते हैं, क्रिया की बात, इनका जो सबसे मेन सिद्धांत है वही क्रिया है। तो ये यहाँ पे क्या बात करते हैं, मानवीय क्रियाएं, मानवीय क्रियाएं जो है, मानवीय क्रियाएं समाज का निर्माण कर रही हैं। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है और व्यक्ति के जो संबंध हैं, जो एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है वह क्या कर रहे हैं, वह इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो उन मानवीय संबंधों के होने से, उनके अभ्युदय होने से, उन मानवीय संबंधों के चलने से
समाज का निर्माण हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं, मानवीय क्रियाएं, मानवीय संबंध, क्रियाएं सॉरी मानवीय क्रिया, तो इनका मेन सिद्धांत है मानवीय संबंध। मानवीय संबंधों के होने से समाज का निर्माण हुआ है। और बाकी जो ओडम महोदय हैं, इन्होंने भी यही कहा है कि जो आपस के संबंध हैं, आपस के व्यक्तियों के जो आपस के संबंध हैं वो समाज का निर्माण करते हैं। व्यक्तियों की आपस से बाहर कुछ भी ऐसा नहीं है जो समाज का निर्माण करे, और जो भी समाज है उसमें जो व्यक्ति का जो संबंध है वह ही समाज का निर्माण करता है। चलिए इसमें हम सारे थोड़े से समाजशास्त्रियों को थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। मैकाइवर पेज क्या कहते हैं, मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाज जो है वह सामाजिक संबंधों की वार्ता है, और इसमें दोनों चीजें पाई जाती हैं, स्वार्थ भी है और संघर्ष भी है। संघर्ष और स्वार्थ के द्वारा ही एक समाज का निर्माण हुआ है। सामाजिक संबंधों की वार्ता। और ये आगे चल के ये कहते हैं कि जो सामाजिक संबंध हैं वह सिर्फ इसलिए नहीं बने हैं कि व्यक्ति के जो है आपस के संबंध बहुत अच्छे थे, या फिर जो है इनके बीच सिर्फ प्रेम था, या सिर्फ जो है बहुत सहयोग ही था। ये कहते हैं कि समाज में सहयोग और असहयोग दोनों पाया जाता है। समाज में एक ऐसा समाज है, पर्टिकुलर कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे सिर्फ सहयोग पाया जाए और संघर्ष ना पाया जाए। तो ये जो है मेन इनकी बातें हैं। स्ट्रस क्या कहते हैं, लेवी स्ट्रस कहते हैं कि व्यक्तियों की बहुलता, व्यक्तियों की बहुलता के आधार पर समाज का निर्माण होता है। तो बहुलता क्या है, मतलब बहुलता का मतलब बहुत ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर जब जहाँ जनसंख्या रहेगी वहाँ पे समाज का निर्माण होने में आसानी रहेगी। तो मेन तौर पे हम ये देखेंगे कि ये सारे जो थिंकर्स हैं इनका सामाजिक संबंधों पर ही जोर है, और या फिर ये ऐसा कहना चाहते हैं कि जो सामाजिक संबंध है वही समाज का निर्माण कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि समाज के प्रमुख तत्व। चलिए बात करते हैं समाज के प्रमुख तत्वों की। ऐसे कौन से प्रमुख तत्व हैं, ऐसे कौन से मेन फैक्ट हैं जो समाज को जोड़े हैं या फिर जिनसे समाज का निर्माण हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले किस पे आएंगे, समाज अन्योन्याश्रित है। समाज अन्योन्याश्रित है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि समाज जो है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समाज की जो भूमिका है, जो व्यक्ति की जो भूमिका है समाज में, वह कभी अकेली नहीं है। समाज हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह किस रूप में जुड़ा है, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई समाज नहीं है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, या जो किसी भी रूप में किसी के ऊपर किसी को किसी की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे समाज का निर्माण ही हुआ है कि एक दूसरे से समाज जुड़ा हुआ है। समाज अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे के ऊपर समाज निर्भर है। सेकेंड, समाज अमूर्त है। समाज अमूर्त है, समाज दिखाई नहीं देता। अगर आप सोचो कि आप समाज को देखना चाहते हो तो समाज आपको नहीं दिखेगा। एक ऐसा नहीं दिखेगा कि जैसे आपने जो है उसको देख लिया या समझ लिया। समाज ऐसा नहीं है। जो संबंध है, जब ये एक संबंध है तो ये फिर ये दिखने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये तो एक व्यक्तिगत संबंध है या फिर सामाजिक संबंध है।
व्यक्तिगत संबंध से ही सामाजिक संबंधों का जन्म हुआ है, इसलिए दिखने जैसी कोई बात नहीं है। तो ये क्या है, समाज जो है वो अमूर्त है, मूर्त नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं कि आप इसको देख लिए और आपने इसको महसूस कर लिया। तो ये जितने भी जो थ्योरीज हैं समाज शास्त्र की, चाहे वह समुदाय हो, चाहे समिति हो, समाज हो, ये सब अमूर्त ही हैं। इनकी कोई जो है ऐसी रूपरेखा नहीं की जा सकती है कि एक आपने एक स्केच बना दिया, एक रेखा चित्र बना दिया कि ये समाज है तो समाज हो गया। समाज चूंकि एक संबंधों की वार्ता है। पारस्परिकता, पारस्परिकता है एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता से ही समाज का जन्म हुआ है। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर निर्भरता से ही आपसी संबंधों का जन्म हो रहा है, इसलिए पारस्परिकता बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और चीजों को देखते हैं। इसकी सारी हम थ्योरीज को समझेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो समाजशास्त्र को समाज को समाज बना रही हैं, या फिर जो समाज को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो समाज को समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो सामाजिक संबंध है, आपने इतना समझ लिया होगा। मैं जो है बहुत थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक दो लाइन बताती हूँ कि आपको जो है समझ में आता रहे। समाज फोर्थ पे आएंगे कि समाज जो है वह समान स्वार्थ पर आधारित है। जी हाँ, समाज समान स्वार्थ पर आधारित है, क्योंकि समान स्वार्थ पर आधारित होने से ही, एक दूसरे पर आधारित होने से ही एक समाज का निर्माण हो रहा है। बिना एक दूसरे पर आधारित हुए एक समाज का निर्माण नहीं हो सकता। और ये आपसी संबंध तब बनेंगे जब एक दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ एक दूसरे से मिलेंगे। समान स्वार्थ मतलब कि आप हमको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, तभी हमारे आपस में संबंध बनेंगे। अगर आपको पढ़ना नहीं है या हमको पढ़ाना नहीं है तो फिर हमारे आपस में संबंध नहीं बनेंगे। तो ये क्या है, ये समान स्वार्थ है। समान स्वार्थ पर ये समाज जो है ये आधारित है। उससे क्या देखेंगे, सिर्फ मानव में नहीं है, समाज सिर्फ मानव में नहीं है, समाज पशु में भी है। आप जानते हैं कि पशुओं का जब हम उदाहरण देंगे तो सबसे पहले क्या आएंगे, सबसे पहले मधुमक्खियों वगैरह का जो समाज है वह आएगा, क्योंकि आप जानते